एमीन। एमीन एमीन होते क्या हैं? अमोनिया के एल्किल अथवा एरिल डेरिवेटिव्स। अमोनिया के एल्किल अथवा एरिल डेरिवेटिव्स। इसका अर्थ क्या हुआ? अमोनिया से अगर हम एक, दो या तीनों हाइड्रोजन निकाल दें और उनके स्थान पर एल्किल अथवा एरिल समूह ले आए तो वो अमीन बने। देखिए, जैसे मैं यहां से एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं और इसके स्थान पर एक एल्किल समूह जोड़ देता हूं तो क्या बना? RNH2। दिस इज अमीन। और ये कौन सी अमीन है? ये प्राइमरी अमीन है। कौन सी अमीन? प्राइमरी अमीन। हिंदी बोलते हैं इसको प्राथमिक अमीन या 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। तो यहां पर हमने क्या जोड़ा है? हाइड्रोजन निकाल करके एल्किल समूह जोड़ा है। एल्किल की जगह हम एरिल समूह भी जोड़ सकते हैं। जैसे मैं NH3 से एक हाइड्रोजन निकाल दूं और इसके स्थान पर एक एरिल समूह जोड़ दूं तो क्या बनेगा? ArNH2। ये भी अमीन है, लेकिन कैसी अमीन है? ये है एरोमेटिक अमीन। ये कैसी अमीन है? एरोमेटिक अमीन है। और ये भी प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन है और कैसी है? एरोमेटिक अमीन है। प्राइमरी, लेकिन ये कैसी है? एरोमेटिक अमीन। क्योंकि इसमें क्या जोड़ा है? एल्किल समूह। इसमें क्या जोड़ा है? एरिल समूह। तो एरिल समूह अगर जोड़ेंगे तो एरोमेटिक अमीन होगी, और अगर एल्किल समूह जोड़ेंगे तो एलिफेटिक अमीन होगी। तो ये एलिफेटिक अमीन है। एलिफेटिक अमीन। और ये जो अमीन है ये है एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन, ये एरोमेटिक अमीन है। तो जो डेफिनेशन दी थी, डेफिनेशन में ये बताया गया था कि अमोनिया के, आप लिख लो, अमोनिया के एल्किल अथवा एरिल व्युत्पन्न अमीन कहलाते हैं। अमोनिया के एल्किल अथवा एरिल व्युत्पन्न अमीन कहलाते हैं। तो एल्किल व्युत्पन्न ये एलिफेटिक अमीन कहलाएंगे, एरिल व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक अमीन कहलाएंगे। अब देखिए, ये हमने एक हाइड्रोजन निकाला। अगर हम 2 हाइड्रोजन निकाल दें तो हम क्या करेंगे? 2R ग्रुप और जोड़ दें उसमें, या 2AR जोड़ दें, या एक R जोड़ दें, एक AR जोड़ दें। तो जैसे हम समझ सकते हैं, देखिए जरा, जैसे NH3, अगर मैं इसमें से 2H निकाल करके इसमें मैं क्या जोड़ देता हूं? 2R जोड़ दूं, अथवा क्या जोड़ दूं? 2AR जोड़ दूं, अथवा क्या जोड़ दूं? एक AR जोड़ दूं और एक R जोड़ दूं। इस तरीके से तो जो बनने वाली अमीन होंगी, क्योंकि मैंने 2 हाइड्रोजन निकाले हैं और 2 हाइड्रोजन निकालने के बाद उनके साथ क्या जोड़ा है? तो 2R जोड़ दूं, या 2AR जोड़ दूं, या एक AR जोड़ दूं, एक R जोड़ दूं, तो जो बनने वाली अमीन होगी वो सेकेंडरी अमीन होगी। कैसे हो रही है? इसको देखो, ये हो जाएगा R2NH। 2H निकल गए, उनके स्थान पर क्या आ गया? 2R। अमीन कैसी है? एलिफेटिक। और कैसी है ये? सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन, ठीक है। या फिर मैं इसमें से AR2NH बोल लिख दूं इसको, अथवा मैं क्या लिख दूं? RNH और AR, यानी 2, एक AR और एक R। तो ये मिश्रित हो गए। एरोमेटिक ग्रुप इधर लगा हुआ है और यहां पर कौन सा लगा हुआ है?
एल के समूह लगा हुआ है, ये सेकेंडरी अमीन कहलाएंगे। तो सेकेंडरी अमीन कब मिलेंगी? सेकेंडरी अमीन जब मिलेंगी जब हम दो हाइड्रोजन निकाल दें, उसके स्थान पर 2r 2ar अथवा ar और r लगा दें तो ये सेकेंडरी होंगे। इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी, द्वितीयक अमीन। 2 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन में क्या देख रहे हैं कि आप कि जो नाइट्रोजन है वो किससे घिरा हुआ है? 2 एल के समूह से अथवा 2 एरिल समूह से अथवा एक एल्किल अथवा एक एरिल समूह से। प्राइमरी में क्या था? ये केवल एक एल के समूह से घिरा था अथवा एक एरिल समूह से घिरा था। अब देखिए तीनों हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन निकला, 2 हाइड्रोजन निकले, तीनों हाइड्रोजन भी निकल सकते हैं। तीनों हाइड्रोजन अगर आप इसके निकालते हो, तीनों हाइड्रोजन अगर हम इसके निकाल दें और इनके स्थान पर क्या ले आए? हम 3 एल के समूह ले आए, 3 एरिल समूह ले आए अथवा एरिल एल्किल, दोनों भी ले ला सकते हैं। एरिल समूह और एल्किल समूह, 2 एरिल ले आए, एक एल्किल ले आए, 2 एल्किल ले आए, एक एरिल ले आए, तो जो अमीन बनेगा, ये जो अमीन बनेगा हमारा, ये जो अमीन बनेगा ये कौन सा अमीन होगा? टर्सरी अमीन। देखिए अब हाइड्रोजन तीनों निकल के, तो हमारे पास क्या है? N बचा हुआ है और N के साथ क्या लगा है? R3N। ये कैसी अमीन है? ये टर्सरी अमीन है। ऐसे हो सकती है, या फिर मैं क्या करता हूं AR3N ले लेता हूं, अथवा मैं क्या करता हूं ये जो N है इसमें क्या करता हूं 2 R लगा देता हूं, एक AR लगा देता हूं। तो ये कैसी अमीन हुई? ये तृतीयक अमीन, टर्सरी अमीन, इनको बोल सकते हैं 3 डिग्री। तो ये कौन सी हुई? देखिए पहले आपने देखी एलिफेटिक अमीन, जब हमने हाइड्रोजन को किससे रिमूव किया है? एल के समूह से। और जब हमने हाइड्रोजन को एरिल समूह से किया है तो कौन सी हुई? एरोमेटिक। अब इसमें ये बताया कि कितने फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इस तरीके से अमीनों का डिवीजन हुआ। फर्स्ट डिग्री कौन? जिसमें एल्किल ग्रुप किससे, यानी कि NH2 ग्रुप किससे घिरा हुआ है? केवल एक एल्किल समूह से। इसमें क्या है? NH किससे घिरा हुआ है? 2 एल्किल समूह से। इसमें N किससे घिरा हुआ है? 3 एल्किल समूह से। अब देखिए आपने यहां तक देखा, अगर ध्यान करेंगे, देखिए प्राइमरी अमीन में आप देख रहे हैं कि कौन सा ग्रुप है? NH2 ग्रुप। प्राइमरी अमीन में कौन सा है? NH2। और सेकेंडरी अमीन में आप देख रहे हैं NH ग्रुप। और टर्सरी में आप देख रहे हैं केवल नाइट्रोजन है जो 3 ओर से एल्किल अथवा एरिल समूह से घिरा हुआ है। देखिए यहां पर एक वैलेंसी फ्री है इसकी, यहां पर 2 और यहां पर 3 वैलेंसी। तो एक ग्रुप ये, अगर आपको देखना है, ये सेकेंडरी अमीन का ग्रुप है, ये टर्सरी अमीन है, ये प्राइमरी अमीन। इस ग्रुप को बोलते हैं अमीनो। इसको बोलते हैं इमीनो। और ये जो है ये हमारा टर्सरी नाइट्रोजन है। टर्सरी नाइट्रोजन। तो यहां आपने ये देखा कि हमने देखा एमीन क्या होते हैं? अमीन क्या होते हैं? अमोनिया के एल्किल अथवा एरिल व्युत्पन्न को अमीन कहते हैं। ये अमीन के बारे में बताया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये अमीन के बारे में जानकारी बताई। अब हम कुछ उदाहरण लेंगे और आप ये देखना कि इसमें बताएं कि कौन सी प्राइमरी अमीन है, कौन सी सेकेंडरी अमीन है, कौन सी टर्सरी अमीन है, और कौन सी एलिफेटिक अमीन है, कौन सी एरोमेटिक अमीन है। ये सारे हम उदाहरण अभी 2-3 उदाहरण लेके देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपसे कहूं CH3NH2, और एक उदाहरण लेता हूं मैं, ये NH2। एक उदाहरण लेता हूं मैं,
और उदाहरण लेते हैं। C6H5 और देखिए ये हम देखते हैं कि इनमें आप जरा देखें कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन कैसी है। देखो ये कौन सी अमीन है, देखो जरा NH2 ये जो समूह है अमीनो ग्रुप किससे घिरा हुआ है, दिस इज एल के समूह, तो ये एल के समूह से घिरा हुआ है। आइसोट्रोपिक ग्रुप है, इससे घिरा हुआ है NH2, तो एक ही एल्किल समूह से घिरा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी। दिस इज प्राइमरी, इसको बोलेंगे 1 डिग्री एमी। ठीक है, अब जरा यहां देखिए यहां पर क्या है, ये किससे घिरा हुआ है, ये भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां से ये एक फेनिल समूह है, दिस इज एरिल समूह, इसके साथ जुड़ा हुआ है NH2, तो ये भी क्या होगा 1 डिग्री अमीन होगा। अच्छा अब यहां देखते हैं, इसकी स्थिति देखते हैं, ये क्या है, इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, देखो एक इधर जुड़ा हुआ है एल के समूह से, एक एल के समूह ये है और ये एल समूह है, तो जरा देखते हैं हम ये क्या हो गया, ये पूरा कितने 1 2 3 जगह से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 एल के समूह है, एक एल के समूह ये रहा, एक सेल के और ये एक एल के समूह है, तो 3 जगह से जुड़ा हुआ है, तो ये होगा 3 डिग्री एमी, ये कौन सी होगी 3 डिग्री एमी। अब यहां पे देखते हैं ये नाइट्रोजन कहां जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, ये नाइट्रोजन इधर जुड़ा हुआ है और ये इधर जुड़ा हुआ है, तो ये भी 3 जगह से जुड़ा हुआ है, तो ये भी कौन सी होगी 3 डिग्री एमी, ये भी 3 डिग्री एमी होगा। अच्छा अब यहां पे देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है, ये NH कहां जुड़ा, N कहां, एक तो एल के समूह ये रहा और एक ये एल समूह है, 2 जगह से जुड़ा हुआ है, एक एल्किल से और एक एरिल से, तो कौन सी होगी 2 डिग्री एमी, ये 2 डिग्री एमी होगा। ये देखते हैं ये कौन सा, तो ये भी कहां, एक जगह इससे जुड़ा हुआ है, एक जगह इधर जुड़ा हुआ है, एक एल के समूह है, एरिल समूह है, दिस इज क्या है, और अभी यहां पर एक वैलेंसी और पूरी करनी होगी इसकी, तो ये केस कौन सी होगी, ये भी 2 डिग्री एमी होगा, 2 डिग्री। तो हमने पहचान की कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री उदाहरण के द्वारा हमने जाना। अब थोड़ा सा देखते हैं कि एरोमेटिक जो अमीन है और हमारी एलिफेटिक अमीन है, इनमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है। देखिए ये जो यहाँ कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन और इससे जुड़ा हुआ है NH2, तो ये जो कार्बन है ये कौन सा इस पर हाइब्रिडाइजेशन है, जरा देखो 1 2 3, तो इस पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp2। तो हम देख रहे हैं कि एरोमेटिक अमीन में जो जुड़ा हुआ अमीनो ग्रुप है, यहां पर ये कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है sp2 कार्बन से। अगर हम एलिफेटिक अमीन में देखते हैं, जरा इस एलिफेटिक अमीन में देखिए, ये NH2 कहां, जो NH2 किससे जुड़ा हुआ है, NH2 इधर इस कार्बन से, इससे सॉरी इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन जो है ये कितना हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इस पर, तो ये अमीन इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन पे कौन सा है 1 2 3 और एक हाइड्रोजन बॉन्ड वाला 4, ये sp3। तो एक हमें समझ में आ रही है चीज कि जो एरोमेटिक अमीन होते हैं उनमें जो अमीनो ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है हमारा sp2 कार्बन से, जबकि यहां किससे जुड़ा हुआ है sp3 कार्बन से। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन में आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। दूसरा देखिए, देखो ये कैसी है एरोमेटिक अमीन, पहचानेंगे हम एरोमेटिक है क्योंकि एरिल ग्रुप लगा हुआ है, और यहां कौन सा लग रहा है ये एलिफेटिक ग्रुप, तो ये तो मिश्रित हो गई, एलिफेटिक यहां एलिफेटिक यहां एरोमेटिक। लेकिन ये नाइट्रोजन देखो कहां जुड़ा हुआ है, यहां पर ये किससे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, यहां कौन सी, ये जो है यहां पर कौन सा कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2, समझ आ गया, ये यहां पर जो है sp2 से, और ये कार्बन कैसा है ये sp3, ये कार्बन कैसा है sp3। तो जो एरिल
रिंग है, ये जो रिंग है बेंजीन रिंग है, इसमें जो हमारा ग्रुप है यानी कि अमीन वाला जो ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जिस पर संकरण क्या है sp2। अब मान लो देखो ये कहां है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये हमारी ये है NH, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं और देखो ऐसे करके C6H5 और यहाँ क्या आ गया CH3। तो ये कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, इस पर sp3 है और यहाँ क्या है इस पर बेंजीन रिंग पर क्या है sp2 है हाइब्रिडाइजेशन। तो हम ये देख रहे हैं कि एरोमेटिक एमीन जो होती हैं, एरोमेटिक अमीन में हाइब्रिडाइजेशन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है अमीनो ग्रुप या इमिनो ग्रुप या नाइट्रोजन जिससे जुड़ी है, या सीधा हम कह सकते हैं जिससे नाइट्रोजन जुड़ी है, ग्रुप भी मत बताइए, जिससे सीधा नाइट्रोजन की बात करो, नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन sp2 है, जबकि एलिफेटिक अमीन में जो नाइट्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp2। ठीक है, अब हम थोड़े से इसके IUPAC नाम के बारे में चर्चा करेंगे। इनके IUPAC नाम हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए IUPAC नाम कैसे लिखे जाएंगे, हम प्राइमरी अमीन लेते हैं कोई CH3 CH2 NH2, दिस इज प्राइमरी। अब मैं इसका IUPAC नाम कैसे लिखूं, देखिए सादा नाम तो क्या है, जो हमारा समूह है दिस इज एल्किल समूह, इसका नाम क्या है एथिल, इसका नाम क्या है एथिल, और सीधा इसमें अमीन लगा दीजिए, ये इसका सिंपल नाम हो गया एथिल अमीन। अगर इसी नाम को हम IUPAC में लिखते हैं तो सबसे पहले हमको वर्ड रूट लिखना होता है, तो वर्ड रूट क्या है, कोई प्रीफिक्स तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले वर्ड रूट लिखेंगे, मैथ और एथ, इसका वर्ड रूट क्या हुआ एथ, और इसके बाद आता है सफिक्स। तो सफिक्स क्या होते हैं, एक होता है एन, एक ईन और एक होता है आइन। तो यहां पर हमको क्या लगाना है एन, क्योंकि कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या लगाएंगे एन, ई को नहीं लिखेंगे, और उसके बाद में क्या जोड़ देंगे एनीन, तो क्या हो गया एथेनामीन, ये इसका नाम है IUPAC नाम, ये IUPAC है। और ये कैसा है, ये नाम है आपका सिंपल। या हम दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं एक और, जैसे CH3NH C2H5। अगर अब इसका नाम लिखें तो कैसे लिखें, अगर हम इसका सादा नाम लिखते हैं तो दिस इज मेथिल ग्रुप, दिस इज एथिल ग्रुप, तो क्या नाम हुआ इसका एथिल मेथिल अमीन, क्या नाम हो गया इसका एथिल मेथिल एमीन, सिंपल नाम। अब IUPAC नाम कैसे लिखेंगे इसका, IUPAC नाम लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए इसका IUPAC नाम क्या लिखा जाएगा कि जो बड़ा ग्रुप है, जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ बड़ा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप जो है इसको वर्ड ग्रुप मानेंगे, इसको क्या मानेंगे वर्ड ग्रुप, और इसमें नंबरिंग क्या होगी यहां से होगी 1 2, यानी 2 कार्बन है तो वर्ड ग्रुप इसका एथ हो गया, और इधर क्या जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप, तो इसके लिए क्या करते हैं एन मेथिल, एन मेथिल, एन मेथिल। अब ये वर्ड ग्रुप क्या हो गया मेथ एथ, एथ, और उसमें क्या जोड़ेंगे एन और फिर अमीन, इसका नाम क्या हो गया एन मेथिल एथेनामीन। इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। ये मैंने प्राइमरी ली, ये सेकेंडरी ली, और एक टर्सरी अमीन का नाम लिख के और बता देते हैं, देखो CH3NC2H5, और यहां ले लिया मैंने CH2 और CH3। अब हम इसका नाम लिख रहे हैं टर्सरी अमीन है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहां पर वर्ड रूट होगी ये वाली, ठीक है, एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक समूह ये जुड़ा हुआ है, एक समूह ये जुड़ा हुआ है, और एक बड़ा वाला जो समूह लिखा हुआ है इस बड़े को मानेंगे हम वर्ड रूट लेके, ये मेन श्रृंखला ये होगी। तो क्या होगा इसका एन के साथ क्या जुड़ा हुआ है एथिल, एन एथिल, एन मेथिल, एन एथिल, एन मेथिल, और ये क्या होगा मेथ एथ प्रोप, प्रोप
फिर क्या लगाएंगे एन, और फिर क्या लिख देंगे अमीन। तो इसका नाम क्या हुआ, एन एथिल एन मेथिल प्रोपेनामीन, ये इसका आईयूपीएसी नाम हुआ। और एक उदाहरण ले लेते हैं। एक उदाहरण ये है, मान लिया मैं ये नाम लिखना चाहता हूं, बोर्ड भी हिल रहा है, जुगाड़ है बस, CS3। अब देखो क्या हुआ कि अब इसका नाम लिखना है हमको। ये जो है कोई एरोमेटिक अमीन, जैसे ये है मेरा, इसका नाम मुझको लिखना है, ये है NH2। पहले इसका नाम बता दें, ये है एनिलीन। आईयूपीएसी में इसको एनिलीन के नाम से जाना जाता है। अगर वैसे इसका नाम लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन लिखेंगे और बेंजीन में से ई को रिप्लेस कर देते हैं और इसके आगे एमीन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एमीन। तो क्या हो गया, बेंजेनामीन। दिस इज बेंजेनामीन। तो इसका नाम हम बेंजेनामीन कह सकते हैं। तो यहां कैसे लिखिए, देखो यहां पर क्या है, 3 ग्रुप जुड़े, एक ये रहा और एक तो अब देखो इसके साथ क्या है, ये एमीन ही है, ये वाला एनिलीन यही है, ये एनिलीन है। इसमें से मैंने क्या किया, एक 2H में से ये दोनों H को हटा करके एक CH3 जोड़ दिया, एक CH3 जोड़ दिया। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एन मेथिल, एन मेथिल इधर और एन मेथिल है, तो एन कोमा एन डाईमेथिल, डाईमेथिल क्या हो जाएगा इसका, बेंजेनामीन या एन डाईमेथिल एनिलीन, ये इसका नाम हो सकता है। तो ये हम इस तरीके से हमने इनके नामकरण देखा एमीन्स का, इनके डिग्री देखी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री देखी, एलिफेटिक अमीन और एरोमेटिक अमीन के बारे में जाना। और कल फिर हम आगे इसको पढ़ाएंगे इस लेसन को, और आप इसे ध्यानपूर्वक देखना और पढ़ना इसको।